हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का दूसरा श्लोक। संजय ने राजा धृतराष्ट्र के अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों की पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अभिपूर्वक नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि यह महायुद्ध में सारा कुरुक्षेत्र मारा जाएगा। भीष्म पितामह ने लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों को राज्यों अमेत उपस्थिति सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उनसे अपने पुत्रों की कुंठित पर्वोत्तम दिया था। इन विभिन्न शांखों के ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दरक्त करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विद्रोहन करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों के अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदार नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं किया, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडवों पक्ष के शंखनादक ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए तथा कारण स्वयं पांडवों का भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। युद्ध प्रारंभ होने की वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रतिम व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निहारित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्धारित भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण की युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और यहाँ भी राम के रहते हैं। वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगीत वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्यमार्ग प्राप्त हुआ था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने साक्षात भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय का लक्षण स्पष्ट थे। अरुणाचल अर्जुन ने कहा, हे कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध के अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इन महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान, किंतु वे आयुध के कृष्ण पक्ष अपने मित्र की सेवा में लगे थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने अपने इससे
कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी पौराणिक स्थिति अक्षुण्ण बनी थी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान हरि के हैं। भगवान जहाँ तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है और भगवान भी भक्त के कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। इससे विशेष आनंद का अनुभव रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता था। यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अद्भुत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शक्तिपूर्ण समझौता न करके हष्ट धार्मिकता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा है और यह देखना चाह रहा था कि वह इस अवस्थिति युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्री हरे कृष्णा।